फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। मैं हरजोत कौर मान आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ग्रुप डी में आ चुके हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। गति का प्रसिद्ध नियम किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन सर, न्यूटन सर, गैलीलियो सर या थॉमसन सर? तो यहाँ पे याद रखना है, हम सबको ही पता है गति के नियम किनके द्वारा दिए गए थे। सर न्यूटन की तरफ इशारा जाता है और हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी, एप्पल नीचे गिरा, ये हुआ वो हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें वैसे भी याद है। चलो जी, बात कर लेते हैं। 3 ही हमारे पास नियम है और 3 ही समीकरण है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आगे आएंगे। बात कर लेते हैं किस ईयर में, किस वर्ष में ये जो नियम थे प्रकाशित हुए थे। तो बात कर लेते हैं 1678 में, 1778 में, 1787 में या डी ऑप्शन है 1687 में। तो याद रखना है ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे अलग अलग रेलवे के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। तो इसमें आंसर क्या है हमारा? डी आंसर है, दैट इज 1687 में। 3 ही हमारे पास नियम थे, 3 ही गति के समीकरण है और पहले समीकरण को हम इनर्शिया भी बोलते हैं, इनर्शिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, जड़त्व का सिद्धांत भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारा एक एग्जाम में आ चुका है रेलवे के। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? जब भी बात समीकरण की हो रही है 3 नियम हमें पता है, ठीक है। पहला है जड़त्व का सिद्धांत, दूसरा है हमारा बल या त्वरण के बीच में एक रिलेशन बताता है, दैट इज बल इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? द्रव्यमान, ए है त्वरण। तीसरा है एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। जो गांधी का प्रिंसिपल आपको पता है कि आप थप्पड़ लगाओगे, सामने वाला इंसान आपको वापस रिएक्शन देगा, ठीक है, पर गांधी जी कहते हैं मत दो, है ना। तो वो बेसिकली आपका न्यूटन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। न्यूटन में ये हो रहा है, न्यूटन के तीसरे सिद्धांत में यही बात बोली गई है, नियम में बोला गया है कि अगर आप कोई एक्शन करोगी तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन आपको उतना ही इक्वल मिलेगा, उतना ही बराबर मिलेगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे समीकरणों की। 3 समीकरण है हमारे पास। 3 समीकरण कौन से हैं? एक तो इनको याद रखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर v की बात करी जाए, ये हमारा फाइनल वेग है और वेग की दिशा होती है, चाल की दिशा नहीं होती, स्पीड की दिशा नहीं होती। u की बात करी जाए, ये इनिशियल वेग है, a क्या है? त्वरण है, t क्या है? समय की बात हो रही है ना। दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी समय का स्क्वायर। अगर यहाँ पे s की बात हो रही है, s की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है, विस्थापन की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है। अगर बात करते जाएं स्ट्रेट लाइन में, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, एक सीधी सरल रेखा में मूव कर रही है, तो याद रखना वहां पे विस्थापन और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। डिस्टेंस या विस्थापन या दूरी या विस्थापन दोनों बराबर हो जाते हैं। अब तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर बात करते हैं, अब बात करते हैं संबंध। अगर क्वेश्चन बनता है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे समीकरण के ऊपर, किसके बीच में संबंध। पहला समीकरण बताता है, आपने पहला अक्षर पकड़ना है। इसका ट्रिक क्या है? पहले को पकड़ना है और लास्ट वाले को देखना है। यहाँ पे क्या है? वेग, वहां पे समय। तो मतलब पहला समीकरण किसके बीच में रिलेशन बताता है? वेग और समय के बीच में। दूसरा किसके बीच में? विस्थापन, पोजीशन या दूरी, और यहाँ पे क्या है? टाइम, समय की बात हो रही है। तीसरा समीकरण किसके बीच में बताता है? वेग के और दूरी, विस्थापन या डिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? पहले समीकरण की बात हो रही है, तो पहले समीकरण में हमारे पास क्या है? वेग और समय, वेग और समय की बात हो रही है, सी ऑप्शन। चलो जी, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है, जो दूसरा समीकरण है, वो किसके बीच में संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? गति, त्वरण, वेग या स्थान। अगर बात करी जाए समय, तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी क्या है? समय। पहला और आखिरी पकड़ना है। पहला और आखिरी पकड़ा, हमारे पास क्या आया? विस्थापन, पोजीशन की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, और टी क्या है? टाइम की बात हो रही है। तो हमारा क्या आंसर है? डी आंसर है इसमें। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सी इक्वेशन है जो मोमेंटम या संवेग के बारे में बताती है? संवेग के बारे में पहली बात तो यह है, संवेग को छोटे p के साथ डिनोट करते हैं हम, ठीक है। किसके साथ दर्शाते हैं? छोटे p के साथ बताते हैं, और ये होता है मास मतलब द्रव्यमान इनटू वेग या वेलोसिटी। वेग का भी एक दिशा होती है, मास की कोई दिशा नहीं होती, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, पर संवेग की एक दिशा होती है, क्योंकि ये सीधा सीधा संवेग वेलोसिटी के या वेग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारा आंसर क्या है? बी।
संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब कौन सी ऐसी राशि है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, दैट कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है, दैट कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं नेगेटिव की नहीं हो सकती, तो डिस्टेंस है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है, ठीक है। तो हिंदी में आप याद करना, ठीक है। अगर बात करी जाए दूरी की, तो दूरी हमेशा ही हम एक डिस्टेंस लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं बस, और कुछ नहीं होता उसमें, कोई दिशा नहीं होती कि हाँ जी इस दिशा में जा रहे हैं। वो अगर दिशा की बात करी जाए तो वो विस्थापन आ गया, तो विस्थापन की बात हो रही है। अगर ताकत, यहाँ पे ताकत नहीं, बल कर लीजिए इसको, बल की बात करी जाए तो बल हमारा क्या है, बल क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और त्वरण का एक डायरेक्शन होता है, इस वजह से हमारी बल की भी एक डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। अगर जो हमने दिशा मान्य कर रखी है उसके ऑपोजिट चले जाएं तो वो नेगेटिव हो जाती है, वो क्वांटिटी, वो राशि नेगेटिव हो जाती है। बस यही तो है, हमारा बल भी नेगेटिव हो सकता है। त्वरण की बात करी जाए, त्वरण भी हमारा नेगेटिव हो जाता है। जैसे कार को रोकते हैं तो क्या है, एक त्वरण लग रहा है ना, एक फोर्स लग रही है उसको रोकने के लिए, तो किस डायरेक्शन में लग रही है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उससे ऑपोजिट, जिस दिशा में मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट। तो ये भी है। वेग, वेलोसिटी की बात हो रही है तो इसके पास भी दिशा है, ये भी नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव का मतलब यही है कि दिशा का ऑपोजिट दिशा में मूव करना है, ठीक है। आप ऑपोजिट दिशा की बात करो, बस यही है डायरेक्शन का मतलब। तो इसमें आंसर क्या है हमारा, कैनॉट बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ग्रुप डी में आ चुके हैं। तो हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू क्वेश्चंस विद द न्यू एनर्जी, ठीक है जी। टेक केयर एवरीवन, सी यू।